जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज की है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर आए हैं बच्चों की दुनिया, और बच्चों की दुनिया में आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकीय इंटर कॉलेज मोतीनगर के बच्चे, स्टूडेंट और साइंस के टीचर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे स्टूडियो में आते हैं तो स्टूडियो एक तरह से गुलजार हो जाता है बच्चों की हंसी से, बच्चों के सपनों से। हमारे साथ मौजूद हैं जीआईसी मोतीनगर में साइंस में टीचर हैं मदन गिरी गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। और मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठे हैं दिनेश रावत, जो कि 7th क्लास में पढ़ते हैं, और मेरे सामने बैठे हैं नितिन सिंह बथियाल, जो कि 9th क्लास में हैं, और उनके बगल में बैठे हैं समर्थ कुमार, जिनका भी आपने गाना सुना था, वो 10th क्लास में पढ़ते हैं। और मेरे ठीक बाएं हाथ में बैठे हैं दिनेश जी, जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। आप चारों का ही, दिनेश, नितिन, समर्थ और दिनेश, आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। जी। तो सर, सबसे पहले आपके पास में आती हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है रेडियो में आकर। आपके बिल्कुल यहाँ पर से बमुश्किल 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आपका कॉलेज है, स्कूल है। क्या आप लोगों को मालूम था कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कोई संस्थान है और उसका रेडियो भी चलता है? जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैम आप यहाँ पहुंच के, और ये इतने सालों से हम लोग यहाँ पर थे, लेकिन हमारी जानकारी में वास्तव में नहीं था कि यहाँ पर ऐसा रेडियो संस्थान है जहाँ पर बच्चों को जो है अवसर मिल सकता है। ऐसा तो बीच में यहाँ से मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर से आए थे, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर वहां पर जागरूकता प्रदान की, और काफी अच्छा प्रोग्राम रहा इस विश्वविद्यालय के द्वारा। बच्चे काफी अप्रिशिएट भी करते हैं उस चीज को, और ये बच्चों की प्रतिभाएं भी उनके सामने तभी जो है सामने आई, प्रदर्शित हुई। तो उसी की एवज में इस डिपार्टमेंट को लगा कि ये बच्चे काफी होनहार हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, तो आपने एक अवसर दिया। और निश्चित रूप से हमारे पास कई ऐसे और भी बच्चे हैं, एक लाइन है बहुत बड़ी, जो शैक्षिक के साथ शिक्षणेतर गतिविधियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है। तो आज जो हमारे मुख्य यहाँ पर गायक के रूप में, कलाकार के रूप में जो हैं हमारे बीच में, समर्थ कुमार आपके बीच में हैं, तो और भी ये जैसे दिनेश है, नितिन है, और ये दूसरा दिनेश सुप्रीति हैं, तो ये काफी अच्छा निश्चित रूप से करते हैं। और ये बहुत ही जागरूक और उत्सुक भी थे यहाँ आने के लिए कि भाई हम वहां जाएं, और निश्चित रूप से हमें जो एक मंच मिल रहा है, तो बहुत अच्छा, खुश हैं बच्चे काफी। जी, ये हमारी भी कमी है कि हम भी रेडियो के नाते उन लोगों तक, उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो है, और सामुदायिक रेडियो का मकसद ही है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो हाशिए के लोग हैं, उनकी आवाज ये रेडियो बन सके, बच्चों को यहाँ कुछ सीखने को मिले। तो ये हमारी भी कमी है कि हम भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने स्कूल में हेलो हल्द्वानी का रेडियो क्लब बनाएं, ताकि स्कूल की जो भी गतिविधि हो रही है, बच्चे उसकी रिपोर्ट लिखकर, रिकॉर्ड कर हमें भेजें और हम उसे प्रसारित करें रेडियो से। जी बिल्कुल मैम, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन निश्चित रूप से बच्चे जो हैं उत्सुक हैं, और ये आगे भी हमारे विद्यालय स्तर पर निश्चित रूप से हेलो हल्द्वानी का कार्यक्रम चलेगा, और आप लोगों का निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बिल्कुल। आज का जो वक्त है सर, वो ये है कि कम्युनिकेशन के फील्ड में हम बहुत अच्छे हों, हमारा जो बोलचाल है, हमारा जो बोलने का तरीका है, लहजा है, वो भी बहुत बेहतर बने। तो इसलिए भी बच्चों को मैं निखार लाने के लिए उनके व्यक्तित्व में, ये मुझे लगता है कि एक जरूरी माध्यम है। जी बिल्कुल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत उचित माध्यम है ये, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये इस प्रकार के मंच जो हैं
बच्चों को आगे ले जाते हैं, उनके करियर में नया उछाल लाते हैं, ये हमारा मानना है। जी जी। सर, आप राजकीय इंटर कॉलेज मोतीनगर से हैं। थोड़ा सा स्कूल के बारे में अगर बताना चाहें, कितना पुराना एस्टेब्लिश स्कूल है और कितने स्टूडेंट इस वक्त वहां पढ़ रहे हैं, और साल दर साल क्या उनकी तादाद घट रही है या उतनी ही बनी है या बढ़ रही है? हाँ मैम, इसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं, ये विद्यालय बहुत पहले जूनियर हाई स्कूल था, उसके बाद अपग्रेड हुआ हाई स्कूल बना है, फिर इंटरमीडिएट कॉलेज बना है, और लगातार छात्र संख्या हमारे विद्यालय की लगभग 250 प्लस जा रही है, और इस समय भी 250 और लगातार बच्चे अभी भी प्रवेश ले रहे हैं। और तमाम इस समय जो अनेक गतिविधियां ऐसी चल रही हैं, वो प्रेयर से ही तमाम, जैसे योगा सेशन है और तमाम प्रकार की जो अन्य एक्टिविटीज हैं, पीटीज हैं, तो वो चल रहा है। तो अन्य विद्यालयों की अपेक्षाकृत जो है बेहतरीन वहां पर कार्य हो रहा है। तो इसको देखते हुए कई प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी वहां पर प्रवेश ले रहे हैं, और अभी प्रवेश का सिलसिला जारी है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्राइवेट के बच्चे आप तक पहुंच रहे, तो इसका मतलब आप कुछ बेहतर ही उन्हें दे रहे होंगे। जी निश्चित रूप से। जी सर, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर भी आप लोग क्या बॉयज को सेंसिटाइज करते हैं? क्योंकि आज हम जितना भी कहें अपराध पुरुषों के द्वारा ही होते हैं, ये हमारी भावी पीढ़ी है कल की, तो क्या उस तरह से भी सेंसिटाइज किए जाते हैं इन लोगों को? जी, बीच बीच में कार्यशालाएं भी इस प्रकार की आयोजित होती हैं, और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी होती हैं, और हम लोग भी बीच में ऐसी गाइडेंस एंड काउंसलिंग इनकी करते हैं बच्चों की, ताकि कोई भी इस प्रकार की गतिविधियों में, क्योंकि संगत की रंगत होती है, बच्चे कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन अमूमन ऐसे कोई दुष्परिणाम तो हमारे विद्यालय के बच्चों के नहीं आए हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को समझाया जाता है कि ये अच्छा, ये है, बुरा है। जी जी जी। तो मैं अब बच्चों के पास में आती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उत्सुक हैं बोलने के लिए। दिनेश कुमार उप्रेती जी के पास में आती हूँ, 12th क्लास में हैं, सबसे सीनियर यहाँ पर स्टूडेंट आप ही हैं। दिनेश जी, 12th इस बार आप 12th क्लास में गए हैं? यस मैम। तो क्या है आगे का करियर का कुछ सोचा अभी से, या अभी 12th तक ही अटके हैं कि हाँ चलो पहले 12th पास हो जाऊं फिर सोचूंगा? अभी मैम मैं 12th में हूँ। मैंने सोचा है मैं बिजनेसमैन की, मतलब बिजनेसमैन का करूँ कोर्स आगे को। अभी पहले 12th पास करना है अच्छे मार्क्स से, उसके बाद बिजनेस लाइन में जाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, बिजनेस लाइन में एक तो वैसे जाते हैं कि कोई पुश्तैनी बिजनेस है उसको संभाल लिया, या फिर कुछ आइडियाज है मन में तो हमने वैसे बिजनेस कर लिए। लेकिन आजकल जो चलन में है, प्रोफेशनल तरीके से अगर कहें तो आपको उसके लिए बीबीए करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा, जो कि काफी महंगे कोर्स भी होते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि अपने एक्सपीरियंस के बल पर कुछ अपना बिजनेस खड़ा करूं, या कोर्स लेके डिग्री कर लेंगे? अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ा मतलब यहाँ पे शिक्षा का भी, मतलब जैसे अब मेरे को शिक्षा होगी तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे अगर शिक्षा होगी तो मुझे मतलब एक लक्ष्य मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं मतलब एजुकेशन के साथ साथ अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। कोई बिजनेस है ध्यान में कि क्या किस फील्ड में जाऊंगा? अभी मेरे पापा भी बिजनेसमैन है, अब हमारी दुकान है तो पापा भी चलाते हैं, मैं देखता हूँ पापा करते हैं। पापा ने पहले छोटी सी दुकान थी, धीरे धीरे उसको बढ़ाया है, लेकिन पापा को थोड़ा मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में कम पता है, तो उससे सब थोड़ा पीछे रह चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी के स्तर पे भी आगे बढ़ूं और अपने बिजनेस को पापा के आगे तक बढ़ के लेके जाऊं। क्या बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि टेक्नोलॉजी के बिना हर चीज आजकल आउटडेटेड है। तो आप चाहते हो कि दुकान में आप जो बिलिंग होती है, जो हाथ से पर्चे में लिखते थे, yes, परचून की शॉप में, उसको आप कंप्यूटराइज करें, yes, थोड़ा सा उसको और बेहतर करें। सामान कितना आ गया दुकान में, कितना जा रहा है, उसका जो सारा डेटा है वो आप कंप्यूटर में आप फीड करें। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। कैसा लगता है आपको अपना स्कूल? आपने क्या पहली क्लास से ही या 6 से ही यहाँ पर पढ़ा है? जी मैम, मैंने 6 से पढ़ा है। पहले मतलब स्कूल में हमारे बच्चे कम थे, और मतलब जैसे पहले जो चलता था प्रेयर वगैरह, तो उसमें थोड़ा लगता था कि कमी है कुछ। तो अभी हमारे स्कूल में नए प्रिंसिपल सर आए हैं, तो बहुत ही बढ़िया उनका प्रदर्शन है, और उन्होंने हमें भी बहुत प्रेरित किया है, और बच्चों को भी, मंच को भी बहुत सजाया है। मतलब तरह तरह की गतिविधियां होती है, जो पहले सीधे बच्चे गाते थे, हारमोनियम बजता है, तबला बजता है, और भी बच्चों को तरह तरह की नई चीजें सिखाई जाती है प्रेयर में, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके वहाँ सारे हैं? जी यस मैम। जी, आप अपने प्रिंसिपल सर का नाम बताना चाहेंगे? प्रिंसिपल सर का नाम मिस्टर के.एन. जोशी। जी जी। तो आपका कहना है कि उनके आने के बाद और बेहतर हुआ है यस मैम। चीजें। तो आपको किस विषय में आपको इंटरेस्ट है? मैम मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है। अर्थशास्त्र आपको पसंद है? जी, तो तभी आप बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं। yes, अच्छी बात है। तो अब मैं आती हूँ दिनेश रावत जी के पास में।
और सबसे छोटे स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं। दिनेश, आपको कैसा लगता है आपका स्कूल? बहुत अच्छा लगता है। वहाँ गतिविधियाँ बहुत सारी होती हैं और वहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे। आप किस किस में पार्टिसिपेट करते हो? सब चीजों में। आपको मतलब स्पोर्ट्स पसंद है या फिर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, हारमोनियम, ये सब पसंद है? सिंगिंग पसंद है या आपको डिबेट कंपटीशन जो होते हैं उनमें भाग लेना पसंद है? ज्यादा आप क्या करते हो? सिंगिंग और डांस। अच्छा, सिंगिंग और डांस पसंद है आपको। तो डांस कंपटीशन भी होता है स्कूल में? होता है। आज की युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं कि डांस में बहुत इंटरेस्ट लेती है। इंस्टा में रील बनाने हैं, व्हाट्सएप में है, ये सब चीजें। तो ज्यादातर जो हम देख रहे हैं कि प्रभाव जो है वो उसका ज्यादा दिख रहा है। हालांकि गर्ल्स में ज्यादा दिखता है, लेकिन बॉयज में भी है। जो बॉयज में भी जबरदस्त है मैम। जैसे नितिन है तो ये तो जबरदस्त डांसर के रूप में है जी। ये नितिन जो है हमारे सामने अभी आप देख रहे हैं 9th क्लास में, जी। तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वैसे इनके चेहरे मोहरे से भी थोड़ा लगा एक एक्टिवनेस जो है ना, हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। नजर आ रही है। जी। तो दिनेश, पढ़ना भी पसंद है? यस मैम। क्या पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है? इंग्लिश और मैथ्स। जी। आप सर साइंस पढ़ाते हैं या मैथ्स जी, पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। तो मैथ्स आपको समझ में आ जाती है या फिर घर जाके कोई ट्यूशन वगैरह भी लगा रखा है? दीदी पढ़ाती है। अच्छा, दीदी पढ़ाती है। बाकी स्कूल में अच्छे से पढ़ाते होंगे। यस मैम। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? आर्मी मैन। आर्मी में जाना है। परिवार में कोई है आर्मी में? पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन है। अच्छा, बिजनेसमैन है। आप कहाँ रहते हैं? मोटा आलदू बकुलिया। ओके। तो पहाड़ कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, पौड़ी के हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज रेडियो में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कभी सोचा था कि रेडियो स्टूडियो में आऊंगा, ऐसे बोलूंगा? तो आपके पास फिर से आते हैं। और नितिन सिंह बथियाल हमारे साथ मौजूद है, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे डांसर हैं। नितिन, कब से डांस करना शुरू किया है? जैसे ना मेरे मामा डांस और सिंगिंग ऐसे इंस्ट्रूमेंट के हैं वो, और मतलब उन्हीं को देख के मतलब मैं। क्या नाम है उनका? कुंदन सिंह मेहता। अच्छा, नाम तो सुना हुआ लग रहा है। गाते हैं? गाते भी हैं, मतलब गाते हैं। वैसे डांस में उतना इंटरेस्ट नहीं है। जी जी जी। मेरे को डांस में इंटरेस्ट पड़ा था मतलब 2015 में। जी। मतलब उस टाइम थोड़ा मैं अच्छा नहीं करता था, तो आजकल थोड़ा। तो आपको घर में थोड़ा सा माहौल मिला, उससे फिर आपको सीखने का मन हाँ, हुआ? यस, यस। तो करते करते अब आप अच्छा करते हैं। कौन कौन सा डांस, किस तरह का डांस करते हैं आप? हिप मैं- हॉप वगैरह करते हैं या कौन सी हिप कैटेगरी? हॉप, रोबोटिक, सिंपल। अच्छा, सब तरह के कर लेते हैं। और उसके अलावा क्या पसंद है आपको डांस के मैम अलावा? डांस के अलावा थोड़ा सिंगिंग पसंद है। हम्म। अब घर में तबला गिटार है, वो भी बजाता हूँ मैं। वाह, यस। बहुत बढ़िया। और पढ़ना कैसा लगता है? मैम पढ़ना ठीक लगता है वैसे। कितना घंटा पढ़ते हो? मैम घर में वैसे शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का, फिर उसके अच्छा। बाद सुबह तो उतना नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, सुबह उठे और स्कूल के लिए आना पड़ता होगा? नहीं, सुबह उठ के फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश नहा धो करके फिर उसके बाद थोड़ा बैठ गए, नाश्ता वास्ता करके आ गई। घर में कोई गाइडेंस है अगर कहीं पे पढ़ाई में अटक गए, कुछ पूछना हो? दीदी लोग, भाई लोग कोई हैं जो नहीं, पढ़ा मामा सकते है। हैं? मामा पढ़ाते हैं। अच्छा, और स्कूल कैसा लगता है अपना? स्कूल मैम अच्छा लगता है। अच्छा, मोबाइल में कितने घंटे बैठते हो? मैं मोबाइल में बैठता ही हूँ, आप किस हिसाब से बोलो। किसका मोबाइल लेते हो? मम्मी का? मैम खुद का है। खुद का मोबाइल है? अच्छा। तो क्या देखना सुनना पसंद करते हो मोबाइल पे? मैं मोबाइल में जैसे कभी ज्यादा टाइम तक म्यूजिक लगाता हूँ, फिर म्यूजिक के साथ जैसे मैं रोड में जैसे चलता हूँ, तो उसके बाद कभी कभी छोटे छोटे मतलब उतना भी खुल के नहीं, वैसे छोटे स्टेप दिमाग में वो करके वैसे ही स्टेप के साथ चलता हूँ, ज्यादा म्यूजिक सुनता हूँ। अच्छा, अपने स्टेप ने मतलब डेवलप किए हैं। मैम यस। अच्छा, कोविड का जो पूरे 2 साल रहे वो कैसे रहे घर में? क्या ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए आप लोग? मैम यस, ऑनलाइन पढ़ाई तो की थी उतना, मतलब आजकल ही आया, मतलब 2019 में फोन आया, उस टाइम से। तब से ही कोविड भी लग गया। तो ऑनलाइन पढ़ाई की क्या नहीं की? मैम की पढ़ाई। और 2 साल के बाद पूरा स्कूल खुला तो कैसा लगा? मैम लगा तो अच्छा, न्यू फ्रेंड्स, न्यू प्लेस, न्यू स्कूल। तो घर में बहुत बोरियत भी हुई होगी? मैम यस। दोस्तों को याद भी कर रहे होगे? मैम यस। जी। तो अभी फिर दोबारा आपके पास आते हैं। समर्थ कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने भी गाना गाया था। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं। समर्थ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ रेडियो में आकर? पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने प्रधानाचार्य जी का और अपने सर का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे आज मिली है, मुझे शायद अगर मुझे इस बारे में पता नहीं होता, अगर मुझे सर लोगों ने कहा नहीं होता, तो मैं इस मंच में नहीं आ पाता।
बहुत अच्छा लग रहा जी है। जी। आज तो गाने के बहुत सारे मंच हो गए हैं, बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं। क्या आपने कहीं पार्टिसिपेट किया था इससे पहले? मैम असल में कहूँ तो मैंने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि अभी मैं अपनी म्यूजिक को सीख रहा हूँ। मुझे अभी कहीं गाना तो है जो परफॉर्म तो करता हूँ, लेकिन सीखना है अभी बहुत। तो रियाज क्या घर में कर पाते हो? घर में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं? मैम इतना तो नहीं है, बट हम यूट्यूब से देखे कुछ कुछ चीजें सीख रहे हैं। जी जी। मोबाइल में कितना घंटा बैठते हो? मैं मोबाइल में तो घर गए, घर से जाने के बाद थोड़ा खाना खाने के बाद तो थोड़े 8-10 घंटा लगते हैं। उसके अच्छा। बाद गाना नहीं गाते तो फोन में अपलोड करते हैं। खुद का मोबाइल है? मैम नो, दीदी का फोन है। अच्छा, तो इंस्टा में फिर अपने गानों को अपलोड करते हो? कितने फॉलोअर बन गए इंस्टा में? मैम इंस्टा में भी 255 से ऐसे अच्छा कम फॉलोवर है। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ना पसंद है? मैम पढ़ना पसंद है, वो जिंदगी का मकसद है, उसी से जिंदगी संवर सकती है। पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात सर कही है बच्चों ने, है ना। बिल्कुल। पढ़ाई जब होती है तभी आंखें खुलती हैं, दिमाग खुलता है। और हायर एजुकेशन तो कम से कम हर बच्चे को लेना ही चाहिए। कहीं बहुत अच्छी सोच है। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे भारत के जो है वो इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद छोड़ देते हैं। बिल्कुल। मजबूरियां होती हैं तमाम सारी, कमाने का उन पर लोड होता है। तो उस स्थिति में हमारे बच्चे ना आए, पूरी उच्च शिक्षा लें। तो समर्थ, और कैसा लगता है स्कूल अपने स्कूल के सारे प्रोग्राम्स में तो आप पार्टिसिपेट करते होंगे? हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वही एक मंच है जहाँ से हमारे करियर की शुरुआत होती है। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा समर्थ आपको सुनकर। सर आपके पास आना चाहती हूँ फिर से दोबारा कि जो कोविड का 2 साल का पीरियड था, ये आप लोगों के लिए कैसा बीता? बिना बच्चों के आप लोग के जीवन कैसा था? जी, बहुत एक प्रकार से कहें तो मैम बच्चों के बगैर ये घोर निराशावादी ही था एक प्रकार से। जी अब ऑनलाइन चलता था, शैक्षिक सत्र भी हमारा जो है शेड्यूल था एक, लेकिन बच्चों के साथ और जो एक रंगमंच होता है विद्यालय में, बच्चों की रौनक होती है, उससे हम लोग विगत 2 वर्षों तक बिल्कुल अछूते रहे, दूर रहे। तो बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब जैसे ही कोविड का दौर लगभग नीचे डाउन हो चुका है और अब विद्यालय जो है पूर्ववत सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो अब अच्छा लग रहा है। जी जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक पूरा रंगमंच है जहाँ बच्चे मुख्य पात्र हैं उसके। बिल्कुल। तो उनके बिना तो स्कूल निरस है बिल्कुल। तो चलते चलते कोई संदेश आपका हो हमारे तमाम हल्द्वानी के लिसनर्स के लिए, हमारे उत्तराखंड के श्रोताओं के लिए, बच्चों के लिए? जी, हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे इसी प्रकार से जैसे ये आए हैं, जैसे समर्थ का कहना है या ऐसे अन्य बच्चे भी होते हैं, तो जिस किसी की नजर भी पड़े इस प्रकार के टैलेंट्स में, तो उसका मार्गदर्शन होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। जी जी। सर हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे थोड़ा सा अंग्रेजी में पीछे रह जाते हैं, साइंस और मैथ्स में पीछे रह जाते हैं। तो आप लोगों के वहाँ क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स चल रहे हैं इस बात को लेकर कि बच्चे कहीं भी कमतर ना हो प्राइवेट स्कूलों के बनिस्बत? हाँ, हम लोगों ने प्रयास किया है मैम। लगातार हम लोग लगे रहते हैं कि बच्चों में कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आए, अन्य बच्चों के या अन्य विद्यालयों के सापेक्ष ये कमतर साबित ना हो। तो तमाम जो भी गतिविधियां ऐसी होती हैं, चाहे वो साइंस एक्टिविटीज में विज्ञान ड्रामे की हो, विज्ञान प्रदर्शनी का हो, या राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हो, इंस्पायर्ड अवार्ड हैं, तो तमाम गतिविधियों में विद्यालय के बच्चे प्रतिवर्ष प्रतिभाग करते हैं और उसमें स्थान भी प्राप्त करते हैं। क्या बात है। जी। अब तो बहुत सारी चीजें आपने जितनी गिनाई है, काफी कुछ साइंस को लेकर, हर चीज को लेकर बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। सर किताबों का एक बहुत बड़ा रोल है हम सबके जीवन में। अच्छी किताबें, अच्छे महापुरुषों को हम पढ़ें, तमाम सारी जो नया नया लिखा जा रहा है उसको पढ़ें। और पुस्तकालयों का शायद कुछ था भी रूल कि सारे स्कूलों में एक पुस्तकालय होना चाहिए। आपके वहाँ सर क्या स्थिति है? हाँ, पुस्तकालय है मैम हमारे यहाँ भी। अब पुस्तकालय के प्रभारी भी हैं, बच्चे पुस्तकें लेते भी हैं, आदान प्रदान होता रहता है। जी। तो बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती हैं किताबें। और मैगजीन्स क्या लगाई हैं आप लोगों ने? जैसे चकमक पत्रिका आती है, संदर्भ पत्रिका है साइंस की, बहुत अच्छे अच्छे जो प्रकाशन हैं, एकलव्य समूह है, जो लोग एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं देश भर में, क्या उन लोगों की पत्रिका में आप तक पहुंच पाती हैं? हाँ, पत्रिकाएं तो बहुत ज्यादा नहीं लगा रखी है मैम, कुछ कॉम्पिटिटिव पत्रिकाएं हैं। बाकी किताबें क्योंकि जो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से मिली थी, वही मुख्य रूप से हैं, तो उन्हीं का आदान प्रदान आमतौर पर होता है। जी। तो सर हम उम्मीद करेंगे कि फिर से आप बच्चों को विजिट पर लेकर आए रेडियो में। अपने 10-10 के ग्रुप में हम 20-20 के ग्रुप में बच्चों को ला सकते हैं, ताकि हर एक को पता चले कि ये रेडियो है, यहाँ पे इस तरह से काम होता है, ऐसे बोला जाता है, एडिटिंग ऐसे होती है। तो हम चाहते हैं कि जो टूर वाला जो एक होता है बच्चों का, कि टूर पे कहीं जाना है, तो कभी आप बच्चों को हमारे स्टूडियो में जरूर लेकर आए। जी बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार है कि आपने हमारे बच्चों को समय दिया और मन से प्रदान किया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और
दिनेश, समर्थ, नितिन, दिनेश, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। चलते चलते समर्थ, हम एक गाना आपसे फिर सुनना चाहेंगे। झूरो लागी तेरी पानी पीविना, न जा किछ भी खाइना। झूरो लागी तेरी पानी पीविना, न जा किछ भी खाइना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। थैंक यू। वाह, इसको पूरा, इसके अंतरे नहीं है। बहुत सुंदर गाना है। इस तरह के अच्छे गाने आप समय पे यहाँ पे लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।